हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिमेश एमएस जनरल सर्जन आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सर्जरी ऑनलाइन पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइपोमा के बारे में। लाइपोमा के बारे में मैंने पहले भी वीडियो में बताया है। लाइपोमा क्या होता है और इसका इलाज क्या है और ये क्यों होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी लोगों को जानकारी मिले और आपको भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। बेल बटन दबा दीजिए, नए वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपको कंसल्ट करना है तो सर्जरी ऑनलाइन ऐप के थ्रू आप हमसे डायरेक्ट कंसल्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों पहले भी मैंने वीडियो में बताया था, यहाँ पे आई बटन है, उसको भी क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। लाइपोमा के बारे में मैंने डिटेल में बताया है। फिर से मैं बता देता हूँ, लाइपोमा होता है एक चर्बी की गांठ। पहली चीज़, लाइपोमा का मतलब ही होता है चर्बी की गांठ और ये एक बिनाइन डिसऑर्डर है। मतलब बिनाइन कंडीशन का क्या मतलब होता है? ऐसा ट्यूमर, देखिए ट्यूमर दो तरह के होते हैं, एक बिनाइन होता है, एक मैलिग्नेंट होता है। बिनाइन वो ट्यूमर्स होते हैं जिनसे हमें कोई खतरा नहीं होता है। वो बॉडी में साइज तो अपना बड़ा कर लेते हैं, कभी कभी छोटे भी रहते हैं, बड़े भी होते हैं बिनाइन ट्यूमर, लेकिन उससे हमें खतरा नहीं होता है। क्यों खतरा नहीं होता है? खतरा किस चीज़ का हो सकता है? खतरा इस चीज़ का हो सकता है, ट्यूमर के फैलने का खतरा। बिनाइन ट्यूमर फैलते नहीं है पूरे बॉडी में। जैसे अगर कहीं एक ट्यूमर है, जैसे फीमेल को ओवरी में ट्यूमर है और वो बिनाइन है, तो वो पूरी बॉडी में फैलेगा नहीं, वो वहीं रहेगा। तो अगर आप ऑपरेशन करेंगे तो सिर्फ वो, अगर ऑपरेशन से बिनाइन ट्यूमर निकाल दिया गया तो जान पेशेंट की बच जाएगी और वो पहली जैसे ज़िंदगी जी सकता है। लेकिन अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर हो जाता है किसी को, तो मैलिग्नेंट ट्यूमर शुरू में पता नहीं चलता है, क्योंकि ज़्यादातर मैलिग्नेंट ट्यूमर पेनलेस होते हैं। दोनों ही ट्यूमर हालांकि शुरू में पेनलेस होते हैं, बहुत ही कम ट्यूमर होते हैं जो पेन करते हैं। तो जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं शुरू में पता नहीं चलते हैं, और जब वो ग्रेड बढ़ जाता है, ग्रेड 3, ग्रेड 4 के ट्यूमर्स हो जाते हैं, तब वो पूरे बॉडी में फैल जाते हैं। तो अगर फीमेल है और उसको ओवरी में ट्यूमर है जो मैलिग्नेंट है और वो पूरी बॉडी में फैल गया है, तो फिर अगर आप ट्यूमर निकाल भी देंगे तो हर जगह फैल गया है, वो ब्रेन में चला गया है, बोन में चला गया है, लंग्स में चला गया है, लिवर में चला गया है। अगर वो फैल गया है तो फिर आप उसका इलाज नहीं कर पाएंगे। फिर हमें कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, ये सब चीज़ें देनी पड़ेंगी और पेशेंट की कंडीशन और डेटेरेट होती जाती है। इसलिए मैलिग्नेंट ट्यूमर खतरनाक होते हैं, बिनाइन ट्यूमर खतरनाक नहीं होते। इसी तरह से जो लाइपोमा है वो एक तरह का बिनाइन ट्यूमर है, मतलब हमें कोई खास खतरा नहीं होता है। लेकिन अगर बिनाइन ट्यूमर, अगर लाइपोमा एक बिनाइन, जो कि एक बिनाइन ट्यूमर है और वो मिसडायग्नोज हो जाए, मतलब अगर आपको स्किन में कोई गांठ है और वो गांठ मिसडायग्नोज का मतलब है कि वो आप सोच रहे हैं कि लाइपोमा है और वो कोई मैलिग्नेंट ट्यूमर निकल जाए। तो इसलिए अगर कहीं हमें डाउट होता है तो हम FNAC करा लेते हैं, मतलब सुई से उसकी जांच करके देख लेते हैं माइक्रोस्कोप में कि वो एक्चुअली है क्या। अगर बिनाइन आ जाता है तो हम उसे छोड़ सकते हैं क्योंकि वो छोटा है। अगर साइज़ बड़ा हो जाता है, देखने में भद्दा लगता है, तो उसे चीरा लगा के निकाल सकते हैं। दोस्तों यही एक इलाज है। प्लीज़ प्लीज़ मेरी आप बात मान लीजिए, कोई भी दवा के चक्कर में मत पड़िए। लाइपोमा का कोई दवा नहीं होता है। जिस चीज़ का दवा होता है मैं उस चीज़ का दवा वीडियो में बताता हूँ। जिस बीमारी का दवा ही नहीं होता है वो मैं वीडियो में नहीं बताता हूँ। मैंने बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो देखे हैं जिसमें बिना ऑपरेशन के, बिना चीरा के, बिना किसी सर्जरी के लाइपोमा का रिमूव किया जाता है। तो मेडिकल साइंस में ऐसी कोई दवा नहीं बनी है जिसमें चर्बी की गांठ यानी लाइपोमा का दवा से इलाज हो। इस चीज़ को आप दिमाग में डाल लीजिए। अगर आपको लाइपोमा है तो वो सर्जरी से ही रिमूव होगा, बिना सर्जरी के वो हटाया ही नहीं जा सकता, वो ठीक नहीं होगा। हो सकता है आपको ज़्यादा हो जाए, 2-4 हो जाए, ज़्यादातर लोगों को हाथों में होता है दोनों तरफ, तो हो सकता है आपको 2, 4, 6, 8 भी हो जाए, या फिर हो सकता है वो 1-2 हो और उसका साइज़ बड़ा हो। तो देखिए, अगर घबराने की बात नहीं है। सबसे पहली बात, अगर आपको लाइपोमा है तो आप उसे डॉक्टर से कंसल्ट करके, या फिर आप अगर हमसे जाते हैं तो सर्जरी ऑनलाइन ऐप के थ्रू आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। कोई उसका फ्री ऑफ कॉस्ट है कंसल्टेशन, और आप समझ सकते हैं कि इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब दोस्तों घबराना कब है? अगर आपका लाइपोमा बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाता है, जैसे आपके में कोई सूजन थी, गांठ थी 2 साल से, पिछले महीने वो डबल साइज़ की हो गई या 3 गुना साइज़ की बढ़ गई, तो आपको डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए।
या फिर कोई गांठ है जिसमें से पस आने लगा, मवाद आने लगा, या फिर बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा या खून आने लगा, ऐसी कोई गांठ है तो आपको तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए। अगर कोई गांठ है यहाँ पे और आपको डाउट हो रहा है कि वो जो गांठ है बहुत हार्ड है, खुरदुरी है, अगर आप उसे फील करेंगे तो बहुत सारे ऊपर नीचे उसके सरफेस है और मार्जिन भी आपको समझ में नहीं आएगा कि वो कहाँ कहाँ है, तो इन सब चीज़ों के लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई छोटी सी गांठ है, उसका मार्जिन जो है वो एकदम क्लियर है, बिल्कुल आपको गोल महसूस हो रहा है और उसका जो सरफेस है वो बिल्कुल स्मूथ है, खुरदुरा नहीं है, स्मूथ है, तो ये सब बिनाइन कंडीशंस होते हैं, बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं, जिसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपके गांठ को महसूस करेगा, अगर उसे डाउट होगा तो वो FNAC का जांच आपसे करा सकता है। दोस्तों, लाइपोमा के लिए अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, MRI ये सब कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डायरेक्ट एक FNAC करा सकते हैं, और FNAC एक सुई की जांच होती है जिसे हम फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी कहते हैं। सुई से जांच करके टुकड़ा को निकालते हैं और माइक्रोस्कोप में देखते हैं। देख के हमें पता चल जाता है कि हाँ ये लाइपोमा है, चर्बी है इसमें, तो हम उसका ऑपरेशन अगर पेशेंट चाहता है तो कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर होता है तो वो दिखने में ख़राब लगता है, तो कॉस्मेटिकली बेटर हो जाता है ऑपरेशन के बाद, फिर दिखता नहीं है। या फिर कोई बड़ा हो जाता है तो उसे हम निकाल देते हैं। लाइपोमा पीठ में भी हो सकते हैं, सिर पे भी हो सकता है, कहीं पीठ पे भी हो सकता है, सबसे ज़्यादा हाथ में और बैक में होता है। तो दोस्तों, ये थी लाइपोमा के बारे में। अब मैं आपको लाइपोमा से ही रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में इसकी सर्जरी के बारे में बताने वाला हूं, तो आप मुझसे इसी तरह यूट्यूब पर जुड़े रहें। नेक्स्ट वीडियो में हम लाइपोमा की सर्जरी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और भी लोगों में शेयर कीजिए। और अगर आपको कंसल्ट करना है तो सर्जरी ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करके हमसे फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।